सेवा जोहार साथियों। आज हमारे साथ जय संरक्षक बैतूल ज़िले से राजा ध्रुवे जी है, जो 20 तारीख को जय संघर्ष यात्रा बैतूल के गौडोंगरी ब्लॉक के भोपाली छोटा महादेव से जो निकलने वाली जय संघर्ष यात्रा है, इसके क्या उद्देश्य है, चलिए आज हम जानेंगे जय संरक्षक जी से। नमस्कार, जय सेवा जय जोहार साथियों। बैतूल जिले के भोपाली जो हमारा छोटा महादेव जो है, वहाँ से हम लोगों ने एक जय संघर्ष यात्रा पूरे बैतूल जिले के 10 ब्लॉकों के लिए शुरू किया है, जो हमारी 21 तारीख से शुरू होगी। साथियों, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अन्य जो भी लोग हैं, जिनके जो संवैधानिक अधिकार, जो संविधान द्वारा उनको प्रदत्त अधिकार मिले हुए हैं, वो 75 वर्षों बाद भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आखिर ऐसी क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इच्छा है, क्या चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है? क्योंकि इन 75 वर्षों में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हम लोगों ने देखी है कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। देश की संपत्ति लगभग 10% लोगों के हाथों में, देश की लगभग 50% से ज्यादा संपत्ति उनके हाथ में है, और देश का मजदूर, किसान, श्रमिक, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा उनके हकों का, जो उनके अधिकार है संविधान में, उसका बहुत जगह मतलब कि उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये जय संघर्ष यात्रा शुरू की है। इस संघर्ष यात्रा के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में, जन-जन में, लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके जो संवैधानिक रूप से जो कार्रवाई हो सकती है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। आपका संगठन तो आदिवासियों का संगठन है और आप बता रहे हैं कि सर्व समाज जोड़ो अभियान, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने, जब जयस के संस्थापक हैं और सभी संस्थापक सदस्यों ने मिलकर जब जयस की स्थापना की थी, उस समय में चूंकि आदिवासी समाज का होने के नाते उन्होंने देखा कि भाई 70 वर्षों में 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची का अनुपालन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब कि जो अपना संघर्ष शुरू किया वो आदिवासी मुद्दों को लेकर शुरू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये संगठन केवल आदिवासियों का ही है। इसके नेतृत्वकर्ता हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी हैं। वो सभी वर्गों को लेकर चलने वाले नेता हैं, और ऐसा नहीं है कि समाज का होने की वजह से, आदिवासी समाज का होने की वजह से वो दूसरे लोगों के विषय में नहीं सोचते हैं। डॉक्टर हीरालाल अलावा जी जो हैं, वो इस देश के प्रत्येक नागरिकों के विषय में, जिनको संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं, या जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, जिनके साथ ऊंच नीच का व्यवहार हो रहा है, क्योंकि किसान किसी एक जात का नहीं होता, श्रमिक जो है, इस देश के मजदूर हैं, वो किसी एक जात के नहीं होते, इस देश के कर्मचारी और अधिकारी वो कोई एक जात के नहीं होते। लेकिन हमारा जो जयस है वो लगातार, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे उनके पेंशन का मामला हो, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ते आ रहा है। और डॉक्टर हीरालाल अलावा जी की सोच है कि इस देश के जो वंचित वर्ग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं अभी तक, उन सभी समाज के, उन सभी वर्गों के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को अधिक से अधिक लोकसभा और विधानसभा में भेजना, ताकि वहां जाकर वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। बस इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने ये जय संघर्ष यात्रा शुरू की है, ताकि हम गांव-गांव में जाकर आम लोगों से चर्चा करें, उनकी समस्याओं को जानें और उनके संवैधानिक अधिकारों को उनको बताएं, ताकि हमारे साथ जुड़कर इस लड़ाई में हम जल्द से जल्द अपने अधिकारों को लागू करवाएं। बस इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने ये संघर्ष यात्रा शुरू की है, और मैं प्रत्येक देशवासियों से, जिलेवासियों से, मध्य प्रदेश के सभी युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आप इस जय संघर्ष यात्रा में शामिल हों और इसको सफल बनाएं। इसके माध्यम से हम लोग विधानसभा और लोकसभा में शिक्षित और पढ़े लिखे युवाओं को भेजने का प्रयास करेंगे,
और कोशिश करेंगे कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसको संवैधानिक तरीके से हम लोग प्राप्त करें और देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।